जी नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और अभी हम हैं सुपौल ज़िले के मोकरे गांव में। और यहाँ पर जो है बीते दिनों यहाँ से जय नारायण कामत नामक आदमी जो है अपने दोस्त के साथ में बरतुहारी जाता है, छेका करने के लिए जाता है और उधर से रात में ही लौटता है। और रात में लौटने के बाद जो है 1:50 पे, अच्छा 1:50 पे आप यह जगह देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। इस जगह पर जो है उनका सुबह में 100 मिलता है, ठीक है। यहाँ उनका 100 मिलता है। उसके बाद बाइक उनका जो है यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे बाइक खड़ा होता है। उसके बाद उनका 100 कहाँ था भैया, एक बार आइएगा। सिंपल से वो छिपाड़ देखिए ना, बस वही बात। यहाँ सर नीचे जी, पैर दोनों ऊपर, ठीक है जी, पैर दोनों ऊपर था उसका और सर जो है ना नीचे था और पता हुआ से ढका हुआ था। ये जो बांस का बाड़ी में हम लोग उस पता से उस लाश का मूड जो है मतलब मूड़ी जो बोलते हैं ना, हाँ। वो ढका हुआ था। जो कि बल्कि 4 आदमी यहाँ का सिमरिया गांव का उसको हाथ से हटाने के लिए चाह रहा था, बाकी वो बोला कि हाथ से मत हटाओ, हम कर्ची से हटाते हैं। उसके बाद वो पहचान में आया कि एक उमेश जी का लड़का है जो टेंट का काम करता है। तो वो बोला कि हम इनको पहचानते, वो संगीत का पापा है। उसके बाद हम लोगों को कंफर्म हुआ था, तब हम लोग मकड़े से आकर के यहाँ पर उस लाश को उठा करके रोड पे लाए। अच्छा, जब आप लोग मतलब आए थे तो उसका जो है यहाँ पर 100 को मुड़ी जो है बस मिट्टी के बांस के पत्ता से झापा हुआ था, पैर ऊपर था, पैर दोनों ऊपर था। हाँ, चप्पल पहरा हुआ था पैर में। अच्छा, गाड़ी गिरा हुआ था या खड़ा था? गाड़ी खड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ा था। हाँ, बस वो ले गार्ड जो है ना, हाँ। ले गार्ड के अनुकूल वो पैदान जो रखते हैं अपने लोग, उसके अनुकूल वो गाड़ी खड़ा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, और लाश का जो मुड़ी था ना नीचे था, पत्ता से ढका हुआ था, पैर दोनों ऊपर था और दोनों चप्पल पहना हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट में कहीं नहीं देखे हैं, फर्स्ट बार यहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से मैं भी आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने इनका जो है हत्या कर दिया हो या जिस भी प्रकार हो, किसी न किसी वजह से या कोई दुश्मनी। अब बात रही तो हम इनके घर वालों से भी बात करेंगे क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुश्मनी के कारण इसको जो है यहाँ पर रात में मालूम होगा कि रात में यह लौटेंगे और यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा होगा और यहाँ पर उनके साथ जो है हादसा हुआ है। और जब यहाँ पर कुछ ग्रामीण पहुँचते हैं तो उनका 100 जो है बस मिट्टी है। आप नीचे जो है सूखा पत्ता देख सकते हैं, एक बार कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं आप नीचे कि ये पत्ता से जो है उनका चेहरा को ढका हुआ था। और जब सुबह होता है कुछ लोग यहाँ पर शौचालय के लिए जाते हैं, कुछ यह रोड हुआ और क्या बोले सर, बाहर भीतर के लिए, हाँ बाहर भीतर के लिए जब लोग यहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ एक 100 है। तो अब कुछ ग्रामीण यहाँ जुटना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है उसका चेहरा जो है पत्ते से झांपा हुआ था तो पहचान में नहीं आ रहा था। तो इन लोगों ने जब वह पत्ता को हटाया तब पता चला कि यह बगल के ही जय नारायण कामत है। माध्यम से हटाया, हाथ से नहीं हटाया पत्ता, हाथ से नहीं हटाया गया था, कर्ची के माध्यम से जो है उस पत्ते को हटाया गया और देखा तो तब जाके चेहरा पहचान में आया। अब आप लोग को बताइए कि क्या लगता है, ये एक्सीडेंट होगा या हत्या होगा? को संभालते संभालते हमारा माँ बहन साहब सब रोड पे सर पटकने लगा। अब क्या कहेंगे, हम ना किसी का हम ना देखे कि अब मर्डर हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, कोई पता ही नहीं चल रहा। उनका किसी से क्या कोई दुश्मनी था? जी नहीं, आज तक हमारा चाहे बाप हो, चाचा हो, चाहे बड़े चाचा हो, छोटा भाई हो, कोई भी हमारा से हमसे किसी से दुश्मनी नहीं थे। हम ऊपर वाला का महिमा क्या था नहीं था हमको पता नहीं था, समझे। कहाँ गए थे वो गए थे उसका अति लड़की है ना चाचा का, उसका जो बहाना सखी लगा हुआ है यहीं सिमरिया में। तो हमारा चाचा 8 बजे शाम तक थे गाँव में, हम भी थे, सब बापू थे। तो गाँव में थे तो हम किसी के यहाँ चला गया था नौता खाने के लिए। तो उतना देर में मैं जब नौता खा के आया तो हम देखे कि दरवाज़ा पर नहीं है हमारा चाचा। तो मैं किसी से पूछा भी नहीं कि कहाँ गया। तो जब सुबह पता चला कि से वो गया है मेजमानी। जब हमारा छोटा वाला लड़का फ़ोन लेके आया दरवाज़ा पे
चाचा का फ़ोन, किसी का फ़ोन आया था से चाचा का फ़ोन, चाचा से बात करो। तो हम अपना हमारा छोटा वाला लड़का वाला दादाजी कहाँ है, बोला सोया हुआ, जाके देख। आपको ये लगा कि आए होंगे लेट से, अपना घर में सोए होंगे? सोया हुआ है। तो वो 2 बार हमको बताया। तो बोला नहीं चाचा, दादाजी नहीं है सोया हुआ। तो मैं सोचा कि चलो भाई बाहर भीतर गया होगा। बस इतना ही बात जानता हूँ। हमारे घर में किसी से साथ दुश्मनी, अब किसी को क्या कहेंगे बताइए, जब आंख से देखे नहीं। तो फोन जो आया था तो उसके बाद पता चला कि घर में है ये नहीं है? हाँ, वो नहीं, कोई कहीं से फ़ोन आया था सुबह में। सुबह में फ़ोन आया था तो हमारा भाबू है ना छोटा वाला भाई का परिवार, तो उसी के बड़ा वाला मोबाइल फ़ोन आया था, बोला छोटा वाला चाचा से बात कराइए। अब कहीं वो तो पहले तो फ़ोन चला गया होगा। तो बोला नहीं चाचा नहीं है, दादाजी नहीं है। फिर आप लोग को कब पता चला? सुबह 6 बजे। तो हम ये इनसे पता चला था? यही हमको बताया। अच्छा। इनको आप पता नहीं कौन बताया नहीं बताया, यही बताया कि चाचा कहाँ है। अल्लाह चाचा तो सोया होगा। अल्लाह नहीं चाचा सोया नहीं है, चाचा तो खैरा घाट पे सोया हुआ है। हम ब्रश कर रहे थे, बस ब्रश 2 बार मुंह में घुमाए, ये जैसे बोला कि मैं से ब्रश तरस चप्पल तप्पल कहाँ गया नहीं गया, कपड़ा शरीर का कहाँ गया, कोई पता नहीं चला हमको। समझे? दुश्मनी सर हमको किसी से नहीं था। हम किसका नाम बताए कि फला से दुश्मनी? जब हम अपना सारे बापूत अपना सुरक्षित है, क्या पता है कि दुश्मनी आप लोग का गांव समाज में किसी से नहीं है? जी नहीं, आज तक नहीं। समझे? आज तक किसी से दुश्मनी नहीं था। समझे? कितना लड़का है उनको? 2 लड़का है, 1 लड़की है। सबका शादी हो गया है? नहीं, छोटा वाला लड़का का शादी नहीं हुआ है, वो कल आएगा गांव। वो अभी यहाँ पहुँचा भी नहीं है? नहीं पहुंचा है। बाहर में है? हाँ, गुजरात में रहते थे। वहीं मतलब अपना काम धंधा करते थे? हाँ जी। अच्छा, अब उनको भी मालूम हुआ है तो अब आ रहे हैं? आ रहे, कल आएगा वो। कल तक पहुँच जाएंगे जी। हाँ। तो आप लोग थाना में आवेदन दिए? हम थाना गए नहीं सर। तो आपके मतलब घर से कोई आवेदन एप्लीकेशन वगैरह थाना में दिए हैं? जी नहीं, अभी आप लोग आवेदन नहीं दिए? जी नहीं दिए। थाना आए थे पुलिस वाला, तो वही ले गया गाड़ी से उठा के। अच्छा, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है? जी, तो हम लोग को ही उसी का इंतजार है अभी तक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट क्या कहते हैं उसी के आधार से आप लोग भी चलिएगा। हाँ जी। तो चलिए, यह उनके घर के सदस्य हैं और जो बात है, जो इनको लग रहा है उचित बात इन्होंने अपना रखा है कि जब हम देखे ही नहीं हैं तो कैसे हम क्या कहें। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोग का गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो हम लोग को कोई दुश्मन होता है कि कोई दुश्मन पाल रखा है तो उसके साथ ऐसा घटना होता है। हम लोग सब दिन जो है सादा ज़िंदगी जिए हैं और किसी से कोई तरह का दुश्मनी नहीं रखे हैं। और जब बात कर रहे थे भाई साहब से तो बहुत ज़्यादा यह भी भावुक हो गए। इनके भी आंखों में आंसू आ गए। होगा भी क्यों नहीं, किन्हीं के घर से इस तरह कोई घटना हो जाता है। जब हमारा घर का गार्जियन ही चला गया तो हम क्या कहेंगे? हम किसी के साथ दुश्मनी हमको? सही बात है, क्या कहेंगे? अच्छा, अपने आप को आप धैर्य रखिए क्योंकि उस घर में, उस खानदान में सबसे बड़े बेटा आप हैं, आप ही है ना जी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको ही देखकर छोटे जितना है उनको भी हिम्मत मिलेगा। आपको ही अब इन सब को लेकर चलना है, संभालना है। पापा भी हैं जी। अच्छा, तो पापा लोग की इनकी उम्र देखने के बाद यही लगता है पापा लोग का भी उम्र हो गया होगा। इसीलिए आप जो है, आपके ऊपर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको लेके संभाल के चलिए। देखिए, बहुत ही दर्दनाक यहाँ पर घटना हुई है। जो भी बात है क्लियर इन्होंने कहा है। जब किसी को देखा ही नहीं तो किसी पे आरोप कैसे लगाएं? हाँ, लेकिन गांव वालों जो कुछ देखे थे उनको जो लगा वह भी अपनी बात को यहाँ बताए हैं। और बहुत बड़ी हैरानी बात है, करने वाली बात है कि यहाँ पर इस प्रकार का घटना हुआ है। आप लोगों को इस घटना के बारे में जितना कुछ आप लोगों ने सुना और जाना, इतना कुछ सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है यहाँ किस प्रकार की घटना हुई है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्योंकि यह रास्ता जो है बीच में सुनसान पड़ जाता है। यह रास्ता
अगल बगल में देखिए कहीं घर नहीं मिलेगा आपको, दोनों साइड बस मिट्टी है, बस मिट्टी मतलब दोनों बगल बांस का जो है पेड़ लगा हुआ है, बांस का ही गाछी है और यहाँ पूरा सुनसान है। और यहाँ इस प्रकार का घटना हो जाता है। जो आदमी इतना दूर गया छेका में रिश्तेदारी में और वह घर अपना वापस लौट के आते हैं, जब उतना दूर से वो अपने घर तक आ गए उनके साथ कुछ नहीं हुआ, आखिर यहाँ इतना ही दूर में क्यों हो गया? बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ से वह गए, मेहमानी किए, फिर वहाँ से सारा चीज़ छेका उका हुआ जो हुआ, फिर वहाँ से फिर वो रात में लौटे और कहीं उसके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन यह सुनसान रास्ते में आने के बाद उसके साथ ऐसा घटना क्यों हो जाता है? बहुत बड़ा हमारा सवाल रहेगा। आखिर मेन रोड में चलते हैं, मेन रोड में रात में बहुत ज़्यादा जो है ट्रक वगैरह बस वगैरह चलते रहता है, लेकिन आखिर इसी सुनसान इलाके में ही आकर उसका यहाँ पर घटना और घर से थोड़ी ही दूरी पर घटना क्यों हो गया? इस प्रकार की घटना देखने के बाद आप लोग का क्या विचार है, राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।